गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, किसे कहते हैं हम क्रोमोफोर, किसे कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम, और किस तरह से हमको यहाँ पर लैम्डा का मान दिखाई देता है, किस तरह से हमको पीक दिखाई देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं और कितने तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर 4 तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में जाते हैं, कुछ नॉन बॉन्डेड से सिग्मा में या कुछ नॉन बॉन्डेड से पाई में जाते हैं। ये जो ट्रांजिशन होता है वो सब अलाउड ट्रांजिशन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से शिफ्टिंग हो सकता है। इसके अलावा 2 तरह के जो ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं और उनको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है, जिसमें कि सिग्मा पाई टू सिग्मा या सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन होता है जो कि फॉरबिडन होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि कितने तरह के शिफ्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टोटल 4 तरह के शिफ्ट पाए जाते हैं, जिसको कि हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। इसी तरह हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। हमें पता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ हम बनाते हैं या जो स्पेक्ट्रा हम बनाते हैं वो वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच में बनाते हैं, जिसको हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मोलर एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में हम यहाँ पर कर्व प्लॉट करते हैं। इस कर्व में हमें कई तरह के इस तरह के कर्व हमको दिखाई देते हैं, अप्स एंड फिर डाउन फिर अप्स, इस तरह से हमको पीक दिखाई देती है। इस एक चीज को जो लो से हाई और फिर हाई से लो हो जाता है, इसको हम एक पीक कहते हैं। इस पीक का यह स्थान जहां पर कि लैम्डा का मान सबसे अधिक होता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो इस एक्सिस पे जहाँ कट करता है उसको हम ई मैक्स कहते हैं, यानी कि इस स्थान पर सबसे अधिक अवशोषण हुआ है और यहाँ पर इस वेवलेंथ पर सबसे अधिक अवशोषण हुआ है। तो इस पीक के अंदर लैम्डा मैक्स का मान और इसको हम कहते हैं ई मैक्स। तो इस तरह से ये जो पीक हाइट है, ये जो वेवलेंथ है जिसको कि हम लैम्डा मैक्स से डिनोट करते हैं, ये हमें कंपाउंड में उपस्थित डबल बॉन्ड की संख्या से अवगत कराती है, हमें बताती है कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, या कंपाउंड के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड की संख्या के आधार पर इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन को ही हम शिफ्ट कहते हैं, यानी कि ये जो लैम्डा मैक्स है इसके मान में या ई मैक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसको कि हम शिफ्ट कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जिसको कि हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट वह शिफ्ट है जिसके अंदर लैम्डा मैक्स का मान राइट हैंड साइड में या अधिक वेवलेंथ की ओर या अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर सरक जाता है, जिसको कि हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर हम पदार्थ की संरचना में कॉन्जुगेशन बढ़ा दें या कुछ ऐसी और स्ट्रक्चरल चेंजेस करें कि उसके अंदर अधिक अवशोषण होता हो, या फिर यूं कह सकते हैं उसके अंदर वेवलेंथ अधिक वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन होता है या कम एनर्जी पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी तरह से अगर लैम्डा मैक्स के मान में कमी होती है या उसके अंदर ब्लू रंग की ओर परिवर्तन होता है, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लैम्डा मैक्स को हम कम करना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें से कॉन्जुगेशन की संख्या कम कर दें या फिर ऐसे ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अवशोषित करते हों, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हों, तो उस तरह के परिवर्तन से वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण उसके अंदर लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है, जिसको कि हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। फिर आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपो मतलब कम हो जाना, क्रोमिक मीन्स कलर। अगर उसका शेड डार्क है तो लाइट शेड का हो जाता है,
और अगर उसका शेड कम है तो वो हाई शेड की ओर हो जाता है। ये दोनों परिवर्तन भी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। इसमें ई मैक्स के मान में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लैम्डा मैक्स का मान अगर कम हो गया है, जो परिवर्तित होकर, जैसे लैम्डा मैक्स का मान पहले अगर जो था अब परिवर्तित होकर ये लैम्डा मैक्स का मान अगर कम हो जाता है, अगर ये लैम्डा मैक्स ये इस तरह से परिवर्तित होता है, ये कम हो जाता है, ई मैक्स का मान पहले पीक की अपेक्षा कम हो गया, तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर लैम्डा मैक्स के मान में वही रहता है लेकिन ई मैक्स का मान बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ गया है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसके अंदर जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है, इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो गई है और यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो गई है और यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ गई है। यानी कि अगर कोई पदार्थ रंगीन है तो उसके रंग की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, यहाँ पर उसकी तीव्रता कम हो जाती है, यानी कि ई मैक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो इस तरह का परिवर्तन कहलाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो टोटल 4 तरह के शिफ्ट यहाँ पर हम देखते हैं और इस तरह से हम पीक को के स्थान में परिवर्तन या पीक की ऊंचाई में परिवर्तन होता है, जिससे कि हम कहते हैं ई मैक्स में परिवर्तन हुआ है या लैम्डा मैक्स में परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं हम कि ये परिवर्तन होते क्यों है मॉलिक्यूल के अंदर, किस तरह के स्ट्रक्चर के कारण, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो इसको हम इस तरह का जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन की संख्या बढ़ जाती है तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और उसमें रेड शिफ्ट दिखाई देता है। अगर डबल बॉन्ड की संख्या कम हो जाती है तो उसमें ब्लू शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट पोलर है या न्यूट्रल है, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, अगर सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है, इस पर डिपेंड करता है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। पोलर बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल होते हैं और ब्लू शिफ्ट दिखाई देता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पर रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। इसी तरह से तापमान में परिवर्तन या स्टीरिक हिंड्रेंस के अंदर अगर सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है, इसके कारण भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं। सिस आइसोमर की अपेक्षा ट्रांस आइसोमर में हिंड्रेंस कम होता है तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और सिस आइसोमर में लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। पीएच ऑफ द सॉल्वेंट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि लैम्डा मैक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 तरह के शिफ्ट हैं और जो फैक्टर्स हैं इनको हम आगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्टर को हम विद एग्जाम्पल लेंगे। हम आज से डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 तरह के शिफ्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को आप विद एग्जांपल समझाइए, तो आपको ये चारों चीजें समझानी होती हैं, 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। कल के लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से ये फैक्टर्स विद एग्जांपल हम किस तरह से बताएंगे कि ये फैक्टर्स लैम्डा मैक्स के मान को प्रभावित करते हैं।